वक्त बदलता रहता है और परिस्थिति भी बदलती रहती है। मैं हमेशा यही बात जानती हूँ कि इंसान की परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपकी मानसिक स्थिति हो या फिर आपकी शारीरिक स्थिति हो। आज मैं स्कूल से लौट रही थी। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मतलब काफ़ी थका-थका मन लग रहा था। सर में बहुत दर्द हो रहा था। वही मैं सोच रही थी, जाऊँगी तो हस्बैंड भी आकर बैठे होंगे, उनको भी लंच देना है। तो यही सब बातें दिमाग में चल रही थी, क्योंकि इंसान क्या है ना, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हर वक्त आगे आने वाले पल को सोचता रहता है। तो मैं भी जब लौट रही थी स्कूल से तो मेरे दिमाग में भी कुछ बातें चल रही थी, क्योंकि सिर्फ खाना बनाना या खाना देने तक नहीं है, फिर बाकी सारे काम दिमाग में आते रहते हैं। और जब इंसान की तबीयत ही ठीक ना हो ना, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बोलते हैं ना कि अगर मन अच्छा रहेगा और स्वस्थ शरीर आपका रहेगा तो आप सारा चीज़ खुशी-खुशी करेंगे। और जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा सबके साथ होता है। और वर्किंग होने के नाते कुछ ज़्यादा ही टेंशन रहता है, क्योंकि आप मॉर्निंग से लेके पूरे शाम तक काम करते हैं, तो काफ़ी थक सी जाती हूँ मैं। तो लौट रही थी स्कूल से और सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं पहले ये सोची कि जाके सबसे पहले एक मेडिसिन लूँगी। तो मैं बस रास्ते में आ ही रही थी, तो हस्बैंड मुझे रास्ते में मिल गए। नॉर्मली वो कभी नहीं मिलते, क्योंकि वो 1:30 बजे आते हैं लंच करने के लिए और मेरा टाइमिंग लौटने का होता है लगभग 1:50। लेकिन आज वो थोड़े लेट से लौट रहे थे, तो मुझे रास्ते में मिल गए और मुझे गाड़ी में बैठा के लेके चले। और यहाँ मैं घर आ गई थी, लंच वगैरह हो गया। उसके बाद मैं ना एक स्टार फ्रूट काट के खाई और सोची कि हमेशा तो मतलब काम ही करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत लगता है ना कि अपना एक स्पेस होना चाहिए। और हस्बैंड भी चले गए थे ऑफ़िस वापस, और मैं बैठ के सोची कि चलो इसको थोड़ी देर एंजॉय करती हूँ। सर में दर्द तो हो ही रहा था, सोच भी रही थी, क्योंकि शाम को फिर ट्यूशन भी पढ़ाना है। क्योंकि मैं थोड़ा सा भी रेस्ट करूँगी नहीं, उसके पहले ही बच्चे आके बैठे रहेंगे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, पहले इसको एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ये सीज़नल फ्रूट है, ये सब खाना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और मैं हमेशा ना इस तरह की चीज़ें ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि देखिए जो फ्रूट मार्केट में आपको सालों भर मिलते हैं वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सीज़नल होता है ना, वो आपको समय समय पे ही आता है, तो उसको ज़रूर खाना चाहिए। और हमेशा देखिए सीज़नल फ्रूट जो होते हैं उसमें बेनिफिट्स बहुत होते हैं। और स्टार फ्रूट तो काफ़ी पसंद किया जाता है। ये हल्का खट्टा, हल्का मीठा होता है और बहुत मज़ेदार होता है। मतलब नमक मिर्च लगा कर आप खाओ ना, देखिए हम लोग कैसे लोग होते हैं ना, फ्रूट्स भी खाना पसंद करते हैं, मीठा भी चाहिए, लेकिन उसमें नमक और मिर्च लगा के खाते हैं। शायद इंसान की फ़ितरत ही ऐसी होती है ना कि हर चीज़ में नमक मिर्च लगाओ, है ना? ख़ैर छोड़िए, ये तो मैं मज़ाक कर रही थी। बट ये बहुत टेस्टी था, खाकर बहुत मज़ा आया। थोड़ा रिफ्रेशिंग भी लग रहा था, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा-ठंडा, और मेरे दाँतों में एकदम फ़ील हो रहा था उसका खट्टापन। मैंने बेटी को भी बोला तो वो बोली मैं नहीं खाऊँगी। मैं बोली ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ शाम हो गया था, मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा चुकी थी, मेरे सर का दर्द गया नहीं था। तो लोग बोलते हैं कि मैं पानी कम पीती हूँ इसलिए भी सर में दर्द होता है, तो आजकल कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा पानी पीऊँ। और एक मेडिसिन भी मैंने खा लिया था, क्योंकि बिना मेडिसिन के मेरा काम नहीं हो पाता। और यहाँ ना हस्बैंड मार्केट से डोसा ले आए थे बेटी के लिए, क्योंकि बेटी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बोले कि चलो उसके लिए डोसा ले आते हैं और हम लोग अपने लिए कुछ बना लेंगे। तो डोसा उसको अच्छा भी लगता है, और ये ना आज वो पनीर डोसा लेकर आए थे, और यकीन मानिए ये डोसा बहुत ही टेस्टी था। तो मैं बोली कि चलो बेटी खाएगी तो थोड़ा खुद भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने भी 1-2 मतलब पीसेस ले लिए निकाल कर, उसमें से पीसेस नहीं मतलब तोड़कर मैंने 2 टुकड़ों में ले लिया। और काफ़ी मज़ा आ रहा था, लग तो रहा था मैं खा लूँ, लेकिन नहीं, ये बेटी के लिए आया हुआ था तो मैंने उसको दे दिया और वो खाई, एंजॉय की, उसको अच्छा भी लगा। तो डोसा काफ़ी दिनों से हम खाए भी नहीं थे, क्योंकि घर में इडली बनाए थे। डोसा तो हमने प्लेन डोसा बनाया था, लेकिन ये मसाला पनीर डोसा है तो टेस्टी था काफ़ी। तो खैर उसको दे दिया मैंने। फिर मैं लग गई शाम में कुछ बनाने के लिए, क्योंकि हमको चाय भी पीना था। हस्बैंड भी वेट कर रहे थे, बोले कुछ बना लो। तो मैं बोली चलो उपमा बना लेते हैं। उपमा क्या है ना, ईज़ी एंड बेस्ट है। मतलब आपके पास अगर टाइम ना हो और सामान आपके पास पूरा हो तो आप तुरंत बना सकते हैं उपमा। तो उपमा में मैंने आज कुछ ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डाला था, बस थोड़ा सा राई का फ़ोरन डाला, उसके बाद एक प्याज डाल दिया, छोटा सा मिर्च, हरी मिर्च, करी पत्ता, थोड़ा सा मूंगफली और चना दाल, बस इतने के साथ ही मैंने सूजी को भून लिया अच्छे से, और उपमा हमारा हो गया था रेडी। तो देखिए इस तरह ना, आपको जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, या खाना तो बनाना ही है। देखिए खाना एक ऐसा चीज़ है कि हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं किसी भी दिन।
हर दिन तो आप बाहर से या होटल से ख़रीद के नहीं खाएंगे ना, क्योंकि आपको पैसे भी लगते हैं प्लस आपका हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो हमें ना इस तरह से कुछ अपने लाइफ को प्लान करना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब हो तो कुछ झटपट सी बन जाए, ऐसी चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में रखनी होगी। इसीलिए मैं ना सब्जियां भी जब दिखाती हूँ आपको तो कुछ झटपट वाली रेसिपी दिखाती हूँ, जो कभी मतलब ज़्यादा आपको मेहनत ना लगे, इस तरह की रेसिपी, और थोड़ा हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। तो ये सब प्लान हम लोगों को ही करना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई आपको दिमाग देगा नहीं। आप कभी भी अकेले बैठे हुए हैं तो सोच के रखो कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, बस आपके पास सामान होना चाहिए। तो यहाँ मैं उपमा बना रही थी, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, मुश्किल से 6-7 मिनट लगेगा आपको, तुरंत उपमा बनकर रेडी हो जाएगा। तो एक शाम का अच्छा सा नाश्ता भी हो जाएगा और बस आप एंजॉय भी कर लेंगे। क्योंकि देखिए मेरे ना आज सर में सचमुच बहुत दर्द था, मतलब शाम तक भी ठीक नहीं हो रहा था, मेडिसिन भी खाई थी और मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था, क्योंकि जब तक आप ठीक फील नहीं करेंगे ना, आपको काम करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन इसी में करना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे स्कूल है, आपको सारी तैयारी करनी होगी और इसके लिए कोई हेल्प करने वाला है नहीं। और मुझे ना पता नहीं किसी की हेल्प लेकर मतलब पसंद भी नहीं आती है, ना बेटी से ना हस्बैंड से। इन लोगों को काम बोलो तो ये लोग काम बढ़ा के और रख देते हैं, उससे अच्छा लगता है मुझे कि मैं खुद ही कर लूँ, हेडेक हो या चाहे कोई भी परेशानी हो। तो देखिए यहाँ पे ना मेरा उपमा रेडी हो गया था, चाय भी रेडी हो गया और हम लोग बोले कि चलो अब उपमा रेडी है, खा लेते हैं। खाने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ी देर बैठकर गप मारे, क्योंकि गॉसिप करने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो चाय पीते पीते थोड़ी बहुत जो बात हो जाती है उतनी बात हमारी होती है। अब हमारा हो गया था चाय भी, अब मैं बर्तन लेकर आ गई और इसको मैं वॉश कर लूँगी और अब जो मैं लगूँगी इसके बाद मेरा रात का खाना, सारी तैयारी, सब कुछ करना है। तो चलिए मैं अपने व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ छोटा सा मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने ऐसी कोई रेसिपी नहीं आपको दिखाई। मैं जो डेली काम करती हूँ ना, थोड़ा बहुत स्कूल से लेके घर तक का सफ़र, तो वही मैंने शेयर किया आपके साथ, क्योंकि कभी मैंने ये वाला चीज़ शेयर नहीं किया था कि मेरा नॉर्मल मतलब बीच वाला टाइमिंग कैसा रहता है। तो मैं सोची कि चलो आज यही शेयर करते हैं आपके साथ। तो देखिए वर्किंग होना भी इतना आसान नहीं है। आप अगर बाहर काम करते हो ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए दुगनी है। तो अगर आप घर पे हो ना तो सही में आप खुशनसीब हो कि आपको घर का ही सिर्फ काम करने का मौका मिल रहा है। यहाँ तो बाहर काम, घर का काम सब करके एकदम पागल हुए पड़े रहते हैं हम लोग। तो खैर चलिए, ये भी एक लाइफ का पार्ट है और सबके लाइफ एक जैसी होती भी नहीं है। कभी खुशी कभी गम, है ना, ऐसी ज़िंदगी चलती है। तो चलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगली व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।